दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द शॉर्टर स्टिक। दोस्तों शॉर्टर का मतलब होता है छोटी, स्टिक मतलब छड़ी, छोटी छड़ी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग आ स्ट्रॉल इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जिन लोगों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएंगे, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल, वर टेकिंग आ स्ट्रॉल इन द गार्डन। मतलब क्या हुआ कि एक दिन अकबर और बीरबल गार्डन में, गार्डन का मतलब बगीचा, बगीचे में टहल रहे थे। बीरबल वॉज नरेटिंग आ फनी स्टोरी टू अकबर। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। देखिए साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। नरेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना या समझाना। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल वॉज नरेटिंग अ फनी स्टोरी टू अकबर। बीरबल अकबर को एक जो फ़नी स्टोरी थी, मतलब कि जो एक हंसी वाली कहानी थी, मजाकिया जो कहानी थी, वो अकबर को सुना रहे थे। अकबर वॉज इन्जॉइंग इट। और ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। इन्जॉय मतलब आनंद लेना। अकबर वॉज इन्जॉइंग इट, अकबर उसका आनंद ले रहे थे। ऑल ऑफ आ सडन, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक। अचानक अकबर फाउंड आ पीस ऑफ बैम्बू लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FIND, फाइंड का मतलब होता है मिलना और सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल ऑफ ए सडन अचानक अकबर फाउंड, अकबर को मिला, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ बाम्बू बांस का, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अचानक अकबर को ज़मीन पर पड़ा हुआ एक बांस का टुकड़ा मिला। ही गॉट एन आइडिया, और ये पास्ट का ही वाक्य, ही गॉट एन आइडिया, उन्हें एक विचार सूझा, टू टीज़ बीरबल, बीरबल को छेड़ने का। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, टीज़ का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना या फिर छेड़ना। तो क्या अर्थ हुआ कि ही गॉट एन आइडिया टू टीज़ बीरबल, उन्हें बीरबल को चिढ़ाने का एक विचार सूझा, या कह सकते हैं छेड़ने का विचार सूझा। ही शोड द पीस ऑफ बाम्बू टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। शो का मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म शोड। ही शोड द पीस ऑफ बैम्बू टू बीरबल, मतलब उन्होंने बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, कैन यू मेक दिस स्टिक शॉर्टर विदाउट चॉपिंग इट। और दोस्तों चॉप का मतलब काटना और विदाउट मतलब बिना। तो उन्होंने क्या कहा? कैन यू मेक दिस स्टिक शॉर्टर,
क्या आप इस छड़ी को छोटा कर सकते हो विदाउट चॉपिंग इट, बिना इसको काटे हुए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि जब अकबर थे उनको एक छोटा सा कोई टुकड़ा मिला बांस का पड़ा हुआ, तो उन्हें थोड़ी सी एक उन्हें विचार सूझा कि वो बीरबल को मतलब कि बीरबल को छेड़ेंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे। और उन्होंने वो जो टुकड़ा था वो बीरबल को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या आप इसको बिना काटे छोटा कर सकते हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल स्टॉप्ड टेलिंग द स्टोरी एंड लुक्ड इनटू अकबर्स आइज़। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी कार्य के रुकने के बारे में पता चले अचानक और उसमें क्रिया आए। चलिए मैं इसको थोड़े कुछ वाक्य बता देता हूँ ताकि आप उसे समझ लें। जैसे उसने खेलना बंद कर दिया, उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। इस टाइप के जो वाक्य आएंगे जहाँ हम ये दिखाते हैं कि किसी ने कोई क्रिया करनी बंद कर दी, ऐसे स्थानों पर स्टॉप्ड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल स्टॉप्ड टेलिंग द स्टोरी, बीरबल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। एंड लुक्ड इनटू अकबर्स आइज़, और अकबर की आंखों में देखा। दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ कुछ भी जोड़ना चाहेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो अकबर्स आइज़ का मतलब हुआ अकबर की आंखें। पूरी लाइन का अर्थ निकला कि बीरबल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया और अकबर की आंखों में देखा। अकबर स्माइल्ड एट हिम मिस्चीवियसली। मिस्चीवियसली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शरारत से। अच्छा, आप में से कई लोग शायद एडवर्ब को नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। अच्छा दोस्तों, जो मिस्चीवियस है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती, और मिस्चीवियसली शरारत से। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अकबर स्माइल्ड एट हिम, अकबर उन पर मुस्कुराए। मिस्चीवियसली शरारत से अकबर मुस्कुराए। बीरबल न्यू, और ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। और दोस्तों आप जानते हैं जब सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। बीरबल न्यू, बीरबल जानते थे दैट कि अकबर वॉज इन ए मूड टू हैव सम फन विद हिम। मतलब जो बीरबल थे वो इस बात को जानते थे कि जो अकबर हैं वो अब उनके साथ थोड़े मजाक के मूड में हैं। हाउएवर, हालांकि एन ऑड क्वेश्चन शुड हैव एन इक्वली ऑड आंसर। और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है चाहिए, सलाह को दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हालांकि एन ऑड क्वेश्चन, जो एक अजीब सवाल हो, शुड हैव एन इक्वली ऑड आंसर, उसका एक बराबर ही, उतना ही बराबर मतलब कि उसका अजीब जवाब होना चाहिए। बीरबल लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक। बीरबल लुक्ड अराउंड, बीरबल ने आसपास देखा। ही सॉ, और दोस्तों सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। ही सॉ अ गार्डनर वॉकिंग अराउंड विद अ लॉन्ग बैम्बू स्टिक इन हिज हैंड। और दोस्तों गार्डनर का मतलब होता है माली। तो क्या अर्थ हुआ, ही सॉ अ गार्डनर, उन्होंने एक माली को देखा। वॉकिंग अराउंड, आसपास घूमते हुए। विद ए लॉन्ग बैम्बू स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक बड़ी बांस की छड़ी लिए हुए घूमते हुए देखा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक माली को पास में एक बांस की लंबी छड़ी हाथ में लिए घूमते हुए देखा। बीरबल बैकॉन्ड टू हिम, और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, अच्छे वर्ड मीनिंग को आप ज़रूर नोट किया कीजिए। पहले आप इसकी स्पेलिंग को नोट कीजिए, BECKONED। बैकन मतलब इशारे से बुलाना, और ये सेकंड फॉर्म है। बीरबल बैकॉन्ड टू हिम, बीरबल ने उसे इशारे से बुलाया। आगे देखिए। व्हेन द गार्डनर केम नियर, और दोस्तों कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। व्हेन द गार्डनर केम नियर, जब जो गार्डनर था, माली था, वो पास आया। ही टुक द स्टिक फ्रॉम हिम, और दोस्तों देखिए टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और ये पास इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। व्हेन द गार्डनर केम नियर मतलब जब माली पास आया। ही टुक द स्टिक फ्रॉम हिम, उन्होंने उससे छड़ी ले ली। एंड हेल्ड इट, और उसको पकड़ लिया। होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, उसको पकड़ लिया। इन हिज राइट हैंड, और उसे उन्होंने अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। देन फिर ही हेल्ड द बम्बू स्टिक, और फिर उन्होंने उस जो बांस की छड़ी थी उसको पकड़ लिया। दैट द एम्परर हैड गिवन हिम, जो सम्राट ने उनको दी थी। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए।
हैड गिवन हिम इन हिज लेफ्ट हैंड, उसको उन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। तो यहाँ तक इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। आपको एक बार बता देता हूँ कि जो गार्डनर था जब वो उनके पास आया, मतलब माली, तो उन्होंने उससे वो छड़ी ले ली और उसको उन्होंने अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। और उसके बाद उन्होंने देन ही हेल्ड द बैम्बू स्टिक, फिर उन्होंने उस बांस की छड़ी को पकड़ा जो सम्राट ने उनको दी थी और उसे उन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ा। नाउ प्लीज़ लुक एट दिस स्टिक, नाउ कृपया करके इस छड़ी को देखिए। सेड बीरबल टू द एम्परर, बीरबल ने सम्राट से कहा। योर स्टिक नाउ लुक्स शॉर्टर, अब जो आपकी छड़ी है वो छोटी दिखती है। आई हैव नॉट चॉप्ड इट, दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे मान लीजिए हम वाक्य बनाते हैं, वह आया है, वह गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने उसे देखा है। जब हम कोई भी वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ किसी क्रिया का होना दर्शाएंगे तो ऐसे स्थानों पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। आई हैव नॉट चॉप्ड इट, चॉप मतलब काटना होता है, थर्ड फॉर्म में चॉप्ड है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव नॉट चॉप्ड इट, मैंने इसे नहीं काटा है। येट, फिर भी, इट नाउ अपीयर्स शॉर्टर, और दोस्तों अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। येट, फिर भी, इट नाउ अपीयर्स शॉर्टर, फिर भी ये छोटी लगती है। बिकॉज, क्योंकि, आई एम होल्डिंग, मैंने पकड़ी हुई है, द गार्डनर्स स्टिक, माली की छड़ी को, विच इज़ लॉन्गर, जो कि बड़ी है। अकबर वॉज प्लीज टू हियर एंड पैटेड ऑन बीरबल शोल्डर, जो अकबर थे वो इस बात को सुनकर खुश हुए और उन्होंने बीरबल की पीठ, कंधे को थपथपाया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यहाँ जैसा हमने देखा कि जो राजा थे अकबर, उन्होंने उनको वो छड़ी दी और उनके सामने उन्होंने चैलेंज भी दिया कि आप इसको छोटा करें बिना काटे। तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए इस काम को भी कर दिखाया, हमेशा की तरह, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो लोग ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आपने इसको अब तक नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जहाँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन सीखने में और नए नए स्ट्रक्चर्स को, वर्ड मीनिंग को सीखने में हेल्प करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ़ यू हैव एनी वैल्यूएबल फीडबैक, एनी सजेशन, you are more than welcome. Do not hesitate, you can just leave your comment or any type of feedback, suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.